बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मिसेस सबूर ने इस्लामाबाद से बड़ी मोहब्बत से पूछा है कि सर पिछले 5 साल से मैं आपको बाकायदगी से सुन रही हूँ। मेरी ज़िंदगी में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है और मेरे मियाँ के साथ ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं, बच्चे भी मुझसे खुश हैं। पर सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि मैं अपने रब से जुड़ गई हूँ। छोटा मोटा मसला हो तो मैं अल्लाह से और शिकवा नहीं करती, गिला नहीं करती, उससे मदद मांग लेती हूँ। तो मेरी ज़िंदगी आपने आसान की, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत आपकी तवज्जो। मैं आपके लिए ढेर सारी दुआएं भेज रही हूँ। अब मिसेस सबूर बहुत शुक्रिया, आप सलामत रहिए। इन्होंने आखिर में, दुआओं के आखिर में एक सवाल किया है, क्या पाकिस्तान में जो फैमिलीज़ हैं इनका मुस्तकिल कोई हल हो सकता है? तो मैंने दाएं बाएं नज़र दौड़ाई, किताबों पे इधर उधर, ज़ाहिर है बड़ा सवाल था, उम्दा सवाल था। यूरोप में मैंने देखा वहाँ लोग इंडिपेंडेंट हैं और हुकूमत भी फैसिलिटेट करती है। यहाँ पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये श्रीलंका और ये इंडिया, यहाँ आलमोस्ट जो बहुत बड़ी वजह है वो यूँ समझे कि 100 साल पुराना जो कल्चर था, हिंदू कल्चर। अच्छा, हिंदू में फैमिली को वो जोड़ के रखते थे, बना के रखते थे एक ही घर में। हमारी तो बिल्कुल तहजीब ही मुख्तलिफ थी, लेकिन हम चूँकि यहाँ रहते रहते हम उनको कहते तो बुरा है, मगर हम मानते हो, फॉलो उनको करते हैं। वैसे कभी आपने सोचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी ब्याह के क्या अपने ससुराल गई थी? हज़रत अली के घर गई थी। हज़रत अली के दोनों साहबजादे, हसन का अलग घर था, हुसैन का अलग घर था, उनकी बीवी बच्चे उनके साथ थे। वो अपनी माँ के या अब्बा के घर में नहीं रहते थे। और हज़रत फ़ातिमा कभी कभी अल्लाह के रसूल से मिलने उनके घर आया करती थी। और अल्लाह के रसूल का घर हज़रत आयशा का घर था, यानी उनकी बाकी साहबजादियाँ अपने घरों में, जो उनकी बीवियाँ हैं वो अपने मकानों में और घरों में। तो इनफैक्ट शादी के बाद आम तौर पे औरत को एक आज़ादी, खुद मुख्तारी चाहिए होती है, वो उसे मिल जाती है। अब मैंने जो आपका हल सोचा है मिसेस सबूर, तो जो फरमाइएगा वो ये कि ज़िंदगी में 2 तरह के फ़ैसले होते हैं, एक बड़े फ़ैसले, एक छोटे फ़ैसले। घर में छोटे छोटे फ़ैसलों पे लड़ाइयाँ होती हैं। अगर मर्द औरतों की खुशी के लिए छोटे छोटे तमाम फ़ैसले छोड़ दें, मसलन घर में क्या पकना है, क्या खाना है, क्या पकाना है, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, किससे रूठना है, किससे मनना है, किसको क्या तोहफ़ा देना है, कब बाज़ार जाना है, क्या शॉपिंग करनी है, किस रंग का पहनना है, कब घर ख़रीदना है, कब गाड़ी, ये छोटे छोटे जो फ़ैसले इतने पिद्दे पिद्दे से ये सारे औरतों को दे दिए जाएं तो उनका दिल खुश हो जाएगा, लड़ाई का कोई मसला ही नहीं बनेगा। जो बड़े बड़े फ़ैसले हैं वो मर्दों को दे दिए जाएं। ये बहुत से दानिश्वर जो यूँ समझें जो ज़िंदगी को नहीं जानते और बैठ के वो दानिश भगाड़ते हैं, ये उनका कहना है, मेरा कहना नहीं है। वो कहते हैं कि जो बड़े बड़े फ़ैसले हैं, मसलन इंसान ने मरीख पे कब जाके बसना है, ये मर्दों को तय करना चाहिए। एटमी जंग कब करनी है, कब नहीं करनी, अमेरिका और रूस की सुलह कब करानी है, फ़लस्तीन में अमन कब कराना है, कश्मीर को आज़ाद कब कराना है, इरिट्रिया का मसला, मोज़म्बिक का मसला, युगांडा का मसला, जनूबी अफ्रीका का मसला, ये जो बड़े बड़े मसले हैं ये मर्दों पे छोड़ दिए जाएँ तो उम्मीद है घर काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे। इनफैक्ट आप इसे मजाक समझें तो बिस्मिल्लाह, आप इसे सीरियस लें तो ये रखिएगा ज़हन में, सीरियस होने से दिल पे बहुत बोझ पड़ता है। और मर्द चूँकि आमतौर पे इस वक्त बात सुन नहीं रहे होते, इसलिए वो इसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, पर आप इसको एंजॉय कर पाओगे। ख़वातीन आमतौर पे वो चीज़ें एंजॉय नहीं करती जो उन्हें करनी चाहिए। मसलन एक दफ़ा एक ख़ातून को नई नई मोहब्बत हुई और फिर उसकी शादी भी हो गई, तो उसे अपने महबूब से बड़ी तवक्को थी बंधी हुई। शादी के बाद कोई महबूब नहीं रहता। तो एक रोज़ ख़ातून ने कहा, 4-5 माह हुए होंगे, 1 से 2-4 दिन, ज़्यादा आगे पीछे कर लीजिए। उसने कहा मेरे लिए क्या तोहफ़ा लाए, मेरी सालगिरह आज।
तो मियाँ ने उसको पकड़ा, छत पे लेके गया, नीचे दिखाया, कहने लगा वो देखो जो सुर्ख रंग की गाड़ी है जिसकी सीटों पे अभी पोशिश के ऊपर प्लास्टिक भी लगा हुआ है, उस रंग की चमक देखो, उस रंग की खूबसूरती देखो, उस रंग की जाज़बियत देखो, वो रंग तुम्हें कितना सूट करता है, और मैं बिल्कुल उसी रंग की तुम्हारे लिए लिपस्टिक लेके आया तोहफे के लिए। अच्छा, कोई और ख़ातून होती तो शायद इंजॉय करती, वो तो उससे लड़ पड़ी। ख़वातीन को लड़ने में बड़ी सहूलत होती है, फ़ौरन लड़। ज़्यादा लतीफ़े औरतों के बनते हैं, चाहे वो बाल सर पे कम हो जाए। अब 3 बाल वाला लतीफ़ा तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि 3 बाल थे, वो जो उसको बनाते हुए उसने कहा कि चोटी कर दो, वो करते करते एक निकल गया। उसने कहा अच्छा इसको मींढे, एक इधर कर दो, एक और निकल गया। तो फिर उसने इंजॉय करते हुए कहा होगा, तंग आके तो नहीं कहा। उनका कोई मसला नहीं, खुले छोड़ दो। आपके इस मसले का हल मेरे पास ताज़ा आया है आज ही, चूँकि पूरी सर्दियाँ नाज हब्स ने जो आपके लिए बनाया था वो हेयर सीरम था। हेयर सीरम रीग्रोथ करता है, बिल्कुल नए बाल उगाता है, उसका फोकस सीरम एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। और ये इनका है बहुत ही कमाल किस्म का हेयर ऑयल, ख़वातीन के लिए स्पेशली, जिनके बाल 2 मुंह वाले होते हैं, जिनके बालों में शाइन नहीं होती, जिनके बाल झड़ जाते हैं, जिनके बाल कमज़ोर होते हैं, कंघा ब्रश भर जाता है बालों से। उफ़ अल्लाह, चूँकि ये मंज़र मैंने भी देखा है, ख़वातीन जब वो ब्रश में बाल ज़्यादा हों तो जान निकल जाती है इन बालों को। तो जो क्या वो शेर है, ये बूटे मैंने बड़ी मुश्किल से पाले हैं, तो बालों पे बड़ी मेहनत लगती है उनको बनने में। तो जनाब आप नाज हब्स को कॉल कीजिए 0341657826 और बेहतर करें कि इसकी 2 डिब्बियाँ इकट्ठी बिगवाइए। और आपने इसको रोज़ाना नहीं करना इस्तेमाल, हफ्ते में 2-3 दफ़ा इस्तेमाल करना है। इसके अंदर चूँकि बहुत सारी जड़ी बूटियाँ बना के इनको पकाया जाता है और बनाया जाता है। आप खुले छोड़ना चाहेंगे तो खुले छोड़ दीजिएगा, लेकिन वो ज़्यादा होंगे, वो एक वाला नहीं होगा। आप उसकी मींढे बनाना चाहें, आप उसको जूड़ा बनाना चाहें। वैसे जो ख़वातीन जूड़ा बना के ज़रा ऊंचा करती हैं मुझे अच्छी लगती हैं। ये एक यूँ समझे तहज़ीब की भी अलामत होती है, कद भी बढ़ जाता है और थोड़ी टौर भी बन जाती है। तो मियाँ को, जिनके मियाँ की बीवियाँ ज़रा छोटी हैं, उन्हें ये देना चाहिए मशवरा, और उसके बाद वो ऊपर अपना दुपट्टा कर लें। तो आप सोचें 1.5-2 इंच। पिछले दिन एक साहब ने कहा कि सर आपने वो ख़वातीन को जो एक सेशन में बताया कि लंबे कद वाले लड़के लड़कियों को क्यों पसंद हैं और छोटे कद वाली लड़कियां। तो उसने कहा जो मेरी क्लास फेलो है जिसे पसंद है वो छोटे कद की नहीं है, काफ़ी छोटे कद की है, तो इस पे मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने उसे कहा बेटा मेरा मशवरा तो पेड होता है, मैं तो पैसे लेके मशवरा देता हूँ। तो मुफ्त मशवरा आपको एक मिस्री यानी मिस्र का एक है दानिश्वर, उसने दिया था। उसने कहा था कि मसला ज़िंदगी में जितना छोटा हो उतना ही अच्छा है। और फिर आगे उसने हंसते हुए कहा कि छोटी औरत से शादी छोटा मसला, अगर उससे भी छोटी तो उससे भी छोटा मसला। पर देखें ये कहने का ज़ुम्मा उसका है, मेरा ज़ुम्मा ओश पोश। और अलबत्ता जब आप किसी से भी मोहब्बत करते हैं शादी के लिए तो सिर्फ कद थोड़ी देखते हैं, उसकी सीरत भी होती है, उसकी खूबसूरती भी, उसका ख़ानदान भी, 10 चीज़ें होती हैं, पूरा पैकेज होता है जिसको देख के। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।